हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग तियानशु उस एलिक्सर को रिफाइन करके खुद को रिकवर करने में फेल हो जाती है, जिसकी न्यूज यांग तियान अपने ग्रैंडपा को बताता है तो वो काफी खुश होते हैं और वो उनसे कहता है कि अगर एक बार वो मारी गई तो उसके बाद आप यहाँ के सेक्ट लीडर बन जाओगे। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडपा काफी खुश होकर कहते हैं लगता है गॉड भी हमारी मदद कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग गेस्ट हाउस में बैठकर टी पी रहा होता है। तभी उसके पास शाइनी दौड़ते हुए आती है और उससे काफी मायूस होकर कहती है गुफेंग ब्रदर मुझे माफ करना, हमारी सेक्ट लीडर यांग तियानशु काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई इसलिए हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। जिस पर लिनफेंग उनसे पूछता है पर आखिर उन्हें हुआ क्या वो एलिक्सर काम नहीं किया। जिस पर शाइनी उसे बताती है कि डार्क क्लान के लोग काफी ही ज्यादा क्रूअल होते हैं और साथ ही उनकी एविल जनरल्स और ट्रू इमॉर्टल्स की पावर्स उनके ब्लड एसेंस पे बेस्ड होती है। इसलिए जब हमारी सेक्ट लीडर यांग तियानशु ने उस एलिक्सर को रिफाइन करने की कोशिश की तो उनके बॉडी में जो एविल स्पिरिट है उसने उस एलिक्सर की पावर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लिया, जिसके कारण हमारी सेक्ट लीडर रिकवर होने की जगह और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है शायद मेरे पास एक रास्ता है उन्हें ठीक करने का। ये सुनकर शाइनी काफी खुश होकर उससे पूछती है क्या तुम सच में हमारे सेक्ट लीडर की बॉडी से उस एविल स्पिरिट को रिमूव कर सकते हो। जिस पर लिनफेंग कहता है हाँ शायद, क्योंकि मेरे पास ट्रू स्केयर फ्लेम्स है जिसके जरिए शायद उस एविल स्पिरिट को बाहर निकाला जा सकता है। ये सुनकर शाइनी काफी खुश होकर लिनफेंग को किस कर लेती है और उससे कहती है ये तो काफी अच्छी बात है और उसे अपने साथ अपनी सेक्ट लीडर के मेंशन में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें देख मिस यांग शाइनी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर गुफेंग को क्यों लेकर आई हो। तो शाइनी काफी खुश होकर उसे बताती है गुफेंग ब्रदर ने कहा है कि वो हमारी सेक्ट लीडर के बॉडी से उस एविल स्पिरिट को रिमूव कर सकता है। ये सुनकर मिस यांग चौंक कर कहती है क्या सच में। तो लिनफेंग उससे कहता है मैं 90% श्योर। ये सुनकर मिस यांग काफी खुश होकर उसे अपने सेक्ट मास्टर यांग तियानशु के पास लेकर जाने लगती है, पर तभी उनके सामने स्वॉर्ड अटेंडेंट तियानी आ खड़ी होती है और लिनफेंग को देख मिस यांग से पूछती है आखिर ये कौन है। तो मिस यांग उसे बताती है कि यही वो एंशिएंट जेंटलमैन है जिन्होंने डीमन से हमें बचाया था और अभी ये यहाँ पर सिस्टर यांग तियानशु को भी ठीक करने के लिए आए हैं। ये सुनकर तियानी लिनफेंग को देख कहती है इसकी ब्रीथ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है पर फिर भी ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये हमारी सेक्ट लीडर को कैसे ठीक कर सकता है। और ये कहते हुए वो लिनफेंग को वहाँ से जाने को कहती है। जिस पर शाइनी तियानी से कहती है कि ब्रदर गुफेंग कोई आम कल्टीवेटर नहीं है, ये काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। जिस पर तियानी से कहती है क्या सच में, तो ठीक है इसे मेरे इस मूव को हैंडल करके दिखाना होगा। और ये कहते हुए वो अपने वेपन के जरिए लिनफेंग पर अटैक करने जाती है। ये देख लिनफेंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके काफी सारे स्वॉर्ड्स के जरिए तियानी पर अटैक करने लगता है, जिसे ब्लॉक करके तियानी फिर से लिनफेंग पर अटैक करने जाती है। ये देख उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए लिनफेंग तियानी पर चाओस थंडर से अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए तियानी पीछे की ओर चली जाती है। ये देख मिस यांग और शाइनी दोनों ही चौंक जाते हैं और तियानी को लेकर परेशान होने लगते हैं। तभी तियानी लिनफेंग से कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड और एक पावरफुल स्पिरिट कैसे हो सकते हो। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ इसलिए तुम्हें मैं अजीब लग रहा हूँ। जिस पर तियानी उससे कहती है पर जो भी हो भले ही मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया पर हमारे सेक्ट लीडर की बॉडी में जो एविल स्पिरिट है वो काफी ही ज्यादा पावरफुल है और वो अर्थली इमॉर्टल्स तक को खत्म कर सकता है। ये सुनकर लिनफेंग उसे अपने ट्रू स्केयर्ड फ्लेम्स दिखाते हुए कहता है क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ। जिसे देख तियानी चौंक कर कहती है ट्रू स्केयर्ड फ्लेम्स और फिर कहती है लगता है मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया है, पर अंदर जाने से पहले तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम डीमन क्लान के स्पाई नहीं हो। जिस पर लिनफेंग कहता है ठीक है तो तुम्हें उसके लिए मुझे रोक कर दिखाना होगा। तभी पीछे से उनकी सेक्ट लीडर यांग तियानशु लिनफेंग को अंदर आने को कहती है, जिसे सुनकर तियानी लिनफेंग को अंदर जाने देती है। तो उसे देख यांग तियानशु कहती है
अच्छा तो तुम ही गु फेंग हो, जिस पर लिन फेंग उसे ग्रीट करता है। तो यांग तियानशु से कहती है आखिर तुम कितने श्योर हो कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो, जिस पर लिन फेंग कहता है 90%, अगर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे तो, और अगर आप एक्शन लो तो, जिस पर यांग तियानशु कहती है ठीक है, और मिस यांग और बाकी सबको मेंशन से बाहर जाकर गेट को गार्ड करने को कहती है, जिसे सुनकर वो लोग उन्हें ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद यांग तियानशु अपनी मैजिकल मिरर को बाहर निकालते हुए घायल हो जाती है और लिन फेंग से कहती है कि याद रखना अगर तुमने एक्शन लिया और मैं ठीक नहीं हुई तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। जिसे सुनकर लिन फेंग अपनी पावर्स के जरिए यांग तियानशु के नर्व्स को चेक करता है, तो उससे यांग तियानशु के बॉडी के अंदर जो डीमन स्पिरिट है उसके बारे में पता चलता है, जो कि एक्चुअल में एक एग सेल के अंदर छुपा हुआ होता है। तभी लिन फेंग के बारे में उस डीमन स्पिरिट को पता चल जाता है, तो वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण लिन फेंग पीछे की ओर चला जाता है और कहता है ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें वेट करना होगा जब तक उसकी ओरिजिनल पावर वीक ना हो जाए। जिसे सुनकर यांग तियानशु उससे पूछती है आखिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस पर लिन फेंग उससे कहता है कि अभी टेम्पोरली सबसे पहले आपने उसके ऊपर जो सील्स लगाए हैं उन सारे सील्स को रिमूव कर दीजिए ताकि वो बाहर आ सके और हम उसे रिफाइन कर सके। साथ ही आपको अपने आउटर क्लोथ्स को भी रिमूव करना होगा ताकि मैं डायग्नोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करके आपको हील कर सकूं। जिसे सुनकर यांग तियानशु काफी ही ज्यादा शर्मा जाती है और फिर अपने आउटर क्लोथ्स को रिमूव कर देती है, जिसके बाद लिन फेंग बैठकर अपनी डायग्नोसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण यांग तियानशु को काफी ही ज्यादा पेन होने लगता है। और हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस डायग्नोसिस प्रोसेस के कारण यांग तियानशु के बॉडी में जो एग सेल होता है उसकी चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उससे गोल्डन नीडल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद लिन फेंग यांग तियानशु से कहता है कि अब रियल प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। जिसे सुनकर यांग तियानशु अपनी मैजिकल मिरर के जरिए उस डीमन स्पिरिट के ऊपर से सारे ही सील्स को रिमूव करने लगती है। जिसे रिमूव होता देख वो डीमन स्पिरिट कहता है कि इसने सारे ही सील्स को रिमूव कर दिया, कहीं ये मरना तो नहीं चाहती, और ये कहते हुए वो हंसते हुए उस एग शेल से बाहर आने लगता है। ये देख लिन फेंग यांग तियानशु के बॉडी पर अपनी पावर्स का यूज करता है ताकि उस डीमन स्पिरिट को उसके बॉडी से बाहर भी निकाल सके, जिसके कारण यांग तियानशु को काफी ही ज्यादा पेन होने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से उस डीमन स्पिरिट का एक छोटा सा अंश बाहर भी आता है और जोर से हंसते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और गुस्से से लिन फेंग से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी पावर्स का यूज करने की। जिसे सुनकर लिन फेंग फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और एक फ्लेमिंग ड्रैगन स्पिरिट को समन करके उस डीमन स्पिरिट पर उसके जरिए अटैक कर देता है, जिसे देख वो डीमन स्पिरिट चौंक जाता है और हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस ड्रैगन स्पिरिट के अटैक के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख दूसरी तरफ से उस डीमन स्पिरिट को काफी ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि तुमने एक्चुअल में मेरे सोल के एक अंश को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये कहकर वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से यांग तियानशु लिन फेंग को देख सोचते हुए कहती है लगता है मैंने सच में इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने उन गोल्डन निडल्स के जरिए लगातार उस डीमन स्पिरिट के एग सेल्स पर अटैक करने लगता है, जिसे देख वो डीमन स्पिरिट लिन फेंग से गुस्से से कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें पता भी है कि मैं डार्क डीमन क्लान का डेस्टिनी सीड हूँ जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। जिस पर लिन फेंग भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते भी क्या हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे डार्क डीमन क्लान के किंग तक को खत्म कर दिया है। और ये कहकर लिन फेंग उस पर अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसे सुनकर वो डीमन स्पिरिट चौंक कर कहता है क्या तुमने हमारे डार्क डीमन क्लान के किंग तक को खत्म कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग के अटैक को देख वो डीमन स्पिरिट वापस से उसी एग सेल में छुप जाता है। ये देख यांग तियानशु लिन फेंग से कहती है अब हम क्या करें, ये तो वापस से एग सेल के अंदर चला गया। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है हमें फोर्सफुली उसे बाहर निकालना ही होगा, और ये कहते हुए वो अपने गोल्डन निडल्स के जरिए लगातार उसके एग सेल पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण उसका एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वापस से उससे बाहर निकल आता है। जिसे देख लिन फेंग कहता है अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग तियान के ग्रैंडपा यांग जियो शांग अपने बंदों के साथ यांग तियानशु से मिलने के लिए उसके मेंशन आता है और मेंशन के गेट के
पास मिस यांग, शाइनी और तियानी को देख उनसे कहता है कि मैंने सुना है यांग तियानशु काफी ज्यादा इंजर्ड और बीमार है, इसलिए मैं उससे मिलने आ गया। जिसे सुनकर शाइनी सोचते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी फिक्र जताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद एक गद्दार हो जो कि बस गद्दारी करना जानते हो। और इसके ऐसा कहते ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।